इस समय हमारे साथ इंद्रजीत सुहाग मौजूद है। आज नॉमिनेशन यहाँ पर करेंगे और जानेंगे राजनीति के आने के बारे में। और साफ तौर पर है कि मैं इनके बता दूं कि राजनीति में आने से पहले ही अगर बच्चियों के लिए बस की बात हो या फिर कहीं ना कहीं पीने के पानी के लिए टैंकर की बात हो, इंद्रजीत सुहाग के द्वारा कराई गई। तो बेरी एक ऐसी जगह है, यहाँ पर 25 से 30 साल से एक ही विधायक लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ पर बेरी जो हल्का है वो पूरी तरह से पिछड़ा है। उड़ीसा में रहे हैं और यहाँ पर पहुंचकर इन लोगों ने जब बेरी के दर्द को देखा तो बिसान से सरपंच बने और उसके बाद लोगों ने यानी पंचायत कर इंद्रजीत को ये कहा कि आप बेरी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आए और यहाँ से चुनाव लड़े। इंद्रजीत जी, बहुत गद्दावर नेता यहाँ आपके सामने है। अगर मैं बात करूं रघुवीर सिंह की या फिर हम बात करें अन्य किसी नेताओं की, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो लोग प्रलोभन देते हैं लोगों को, लेकिन आपने लोगों का दर्द समझा। अगर मैं बिटियाओं की बात करूं तो उनको बस की सुविधाएं दी, क्योंकि बिटिया जाती ही सड़कों पर घूम रही थी, धूप में घूमती थी। या फिर पीने के पानी की बात करें तो जाहिर सी बात है, लोग राजनीति के बाद भी काम नहीं करते, आप राजनीति में आने से पहले काम कर रहे हैं। ये कौन सा स्टाइल है और राजनीति में आने का मकसद क्या है इंद्रजीत का? रमाकांत भाई, पहले तो मैं आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ। आपके देखने वाले दर्शक हैं और उन दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आपने बोला कि आपने ऐसा राजनीति न होते हुए क्यों किया? भाई, हम राजनीति नहीं है, हम तो बिल्कुल जनता के सेवक हैं और सेवा के भाव से आ रहे हैं। हमको राजनीति करने नहीं आ रहे थे कि हम राजनीति करेंगे। हम राजनीति तो हमने सीखी नहीं कभी और ना ही राजनीति करेंगे। हम तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। जो सेवा बच्चों को, जो अपने युवा हैं, कितना हमारा बेरी हल्का कितना पिछड़ा, बेरी का पूरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ है। हल्के की बात करें, हल्का तो है हमारा पिछड़ा, ये पूरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट को पिछाड़ के रखा हुआ है। तो हमने ये देखा है भाई, आने के बाद मैं अपना आराम से संपन्न हूँ। कोई मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को राजनीति की जरूरत पड़े। ना ही मेरा कोई राजनीतिक गुरु है, ना मेरा कोई किसी को दरवाजा देखा हमने बहुत बड़ा। हम तो खाली घर देखे, लोगों के दरवाजे देखे हैं, दरबार नहीं देखे। हम दरबारों में नहीं जाते कभी, हम दरवाजों पे जाते हैं। तो वो चीज देखते हुए भाई, हमारी बेटियां, सबसे पहले बेटियों के लिए आदमी क्या होता है, जब बेटी अपने जो घर, बेटी सुखी तो घर सुखी। तो हमने बेटियों को पहले देखा है कि बेटियां हमारा कितनी दुखी है। वो बस में लटक के जाते हुए देखा तो हमने पहले सोचा पहले ही हम ये काम करेंगे। उसके बाद पानी की समस्या जो इतने दिन से जो हो रहा है कि भाई, हर सरकार बोलती है हर घर जल हर घर नल, लेकिन न तो नल पहुंचा है न जल पहुंचा है। ठीक है, तो इसलिए हमने अपने टैंकर की सुविधा कुछ न कुछ भाई जितना मैं कर सकूं, जितनी मेरी अपनी गुंजाइश है, एक नेक कमाई से जो अपनी कर रहा हूँ, मैं उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो कोशिश आगे भी करता रहूंगा। यानी कि मैं आज इतना ही हो गया इसमें, वो कोशिश मेरे अपने नेक कमाई जो मेरा बचेगा, जो मेरा होगा, मैं पब्लिक जनता के लिए। इंद्रजीत सुहाग, जब लोग दिल्ली के चक्कर काट रहे थे टिकटों के वितरण के लिए, शायद खरीद फरोख्त के लिए भी वो तैयार थे, इंद्रजीत सुहाग यहीं पर लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों के दुख दर्द को बांट रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे कि साहब पीने के पानी का क्या सुविधा की जाए या गड्ढों की कहां से सुविधा है, कितने सालों से है। तो आप भी तो दिल्ली दरबार में चक्कर लगा सकते थे जनाब, वहां पर भी आप लोग सेटिंग कर सकते थे। किसी पार्टी का टिकट ले आते तो शायद मजबूत हो जाते आप। दरबारों में क्यों, हम दरबारों में क्यों जाएंगे? हम दरवाजों पे जाएंगे। अच्छा, हमको दरबारों की जरूरत नहीं है। हम नहीं समझते दरबार में जाकर काम कर पाएंगे। हम दरवाजों में जाएंगे तो लोगों को काम करेंगे और घर घर जाएंगे। हर देखे हम दुख, जो पब्लिक आम जनता का जो दुख है, आम आदमी का, हम आम आदमी को देख रहे हैं। हम बड़े उनको देख रहे हैं, होंगे बहुत, लेकिन हम आम आदमी के साथ चल रहे हैं। दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और वो उसके बीच में आप किस तरह से अपने आप को निर्दलीय के तौर पर आप कहां पर देखते हैं कि निर्दलीय आप कितने मजबूत अपने आप को मान रहे हैं जनाब? मैं अपने आप को मजबूत नहीं, मैं अपनी जनता को मजबूत मान रहा हूँ। जो जनता मेरे साथ है वो मजबूत है। मैं मजबूत कैसे हो सकता हूँ? वो नेता कौन बोलता मैं मजबूत हूँ? कोई नेता मजबूत नहीं होता। पब्लिक उसको मजबूत बनाती है, पब्लिक बनाती है, पब्लिक गिरा देती है। तो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, वो भी गिर जाता है। वो अपनी करतूत कार्य को देखता है तो गिर जाता है। इंद्रजीत सुहाग को मैंने जब गरीबों के पास बैठे देखा है तो बड़े भावुक होते देखा है। मैंने लोगों से ये कहते हुए देखा है कि मैंने इस गरीबी को देखा है। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी गरीबी देख रहा है उसको गरीबी का दर्द का पता होगा। थोड़ी सी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने देखा है कि आप लोगों ने ट्रक तक यहाँ चलाकर और यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो उन गरीब की पीड़ा को बखूबी समझ पाएंगे जनाब? भाई, मैं जमींदारा भी किया हूँ, मैं खेती भी किया हूँ। मैं खुद अपने हाथ से ट्रैक्टर भी चलाया हूँ, सब कुछ किया हूँ। और मैं ट्रक चलाया नहीं, मैं कंडक्टरी किया हूँ, हेल्परी किया हूँ, टायर खोले हैं। 2 साल मैंने हेल्परी किया है।
5 साल में ट्रक चलाया है, उसके बाद ट्रक मालिक बना हूँ, उसके बाद मैं अपनी कंपनियां बनाया हूँ। मैं ऐसे नहीं मैं एकदम ऊपर से बन के मेरा कोई बहुत बड़ा आका बैठा था, उसे नहीं बना, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे, किसी उससे नहीं लिया मैं। इंद्रजीत सुहाग एक सफल उद्योगपति तो हो गए, क्या आज भी वो दर्द है गरीबों का जिसको बखूबी वो समझते हैं? देखो, दर्द तो जिसने भोगा है वही समझेगा। जो राज उसमें पैदा होगा उसको क्या दर्द समझेगा? वो आम आदमी का दर्द क्या समझेगा? जो उस दर्द से गुजरा है, जिसने देखा है अपना कि भाई क्या होता है, कैसे कैसे आदमी दिन काटता है, कैसे अपने शाम का सुबह कमाता है, शाम को खाता है, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे, और आज भी हैं। वो यही है कि राजनेता बदल जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो बन जाते हैं, लेकिन वो आम जो आदमी ना वो वहीं पे रहता है, उसका कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भाईचारा इकट्ठा हुआ है, नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। बेरी की जनता को क्या कहेंगे जनाब? बेरी की जनता को मैं बाबा बेहूसरी के जय बोलता हूँ कि वो जनता ये देखे, बेरी में इतने 30 साल से तो एक हमारा मंत्री जी हैं, आदरणीय रघुवीर कादयान जी हैं, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं इधर, जो हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और अब इस भाई के एक बार भरोसा करके देखें कि इसमें कितना बदलाव कर सकता हूँ। एक विश्वास दिला दें कि जो आप बसें चला रहे हैं, पानी के लिए जो भी सुविधाएं कर रहे हैं, ये जो दर्द को कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि विधायक बनने के बाद चंडीगढ़ जाकर बैठ के आप फोन तक नहीं उठाएंगे लोग? भाई ऐसा है, जो बस चलाई ना वो मैं ये बोल के चलाया मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मेरे को विधायक इतनी जरूरी नहीं है। विधायक ये मत सोचो मैं विधायक बन गया तो बस फिर फोन ना उठाऊंगा। ये बस तो जब तक मेरा जीवन है, मेरे अंदर सांस है, तो ये चलेंगे। उसके बाद मैं कह नहीं सकता कि मेरे बाद भाई कौन क्या चलाए नहीं करे। आगे गारंटी नहीं, मेरी जीते जी गारंटी है, जब तक मैं जीऊंगा बस और पानी टैंकर ऐसे चलते रहेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे इंद्रजीत सुहाग और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं और ये भाईचारा मेरे साथ एकत्रित है और मैं हमेशा दिल्ली दरबार पे नहीं, लोगों के गेट पर मैं पहुंचा हूं, क्योंकि जनता का गढ़ होता है, बड़े नेताओं का नहीं। पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उनका कोई भी जनाधार नहीं है, क्योंकि उन्होंने झूठ की राजनीति करी है। और इंद्रजीत सुहाग लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, यहाँ विधायक बनने नहीं आया, मैं लोगों के बीच में आया हूँ। मैंने गरीबी को बड़े बारीकी से देखा है, मैंने कंडक्टरी की है, मैंने ड्राइवरी की है और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सक्षम परिवार से हूँ और जनता के लिए, जनता के हित के लिए मैं काम करूंगा। शुक्रिया।